और इस वक्त आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जबलपुर से, जहां भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहुंची हुई हैं। IITDM में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम के मंच पर मौजूद हैं। साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के राज्यपाल हैं, चीफ जस्टिस RV मलिमठ भी इस पे मौजूद हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अत्याधुनिक नए भवन NXC का भूमि पूजन कार्यक्रम है, जिसके लिए राष्ट्रपति जबलपुर आई हुई हैं और दीप जलाकर के अत्याधुनिक नए भवन के भूमि पूजन समारोह की शुरुआत की है राष्ट्रपति महोदय ने। It remains pending in the High Court of Madhya Pradesh beyond a period of 5 years from its institution. We hope to achieve this target as early as possible. The cooperation of the bar is indeed extremely crucial in these matters. Therefore, on an occasion like this, let us all come together and pledge ourselves to the cause of the institution. Discussions do not reduce pendencies. Actions do. Deliberations about pendencies are countless, but there are rarely any practical steps initiated to counter them. We, the judges and the advocates across Madhya Pradesh, have together undertaken practical changes to combat pendencies and ensure that all cases are heard and disposed of through the 25 debt scheme, which has been in place for almost 2 years now. The enthusiasm of those many advocates who are committed to the institution and who place the needs of the litigant before themselves is indeed worth applauding. I congratulate each such advocate. मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे अपने गवर्नर मध्य प्रदेश श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, हमारे चीफ जस्टिस, वो अंग्रेजी तो बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन आज अंग्रेजी से अच्छी हिंदी बोली उन्होंने। आदरणीय जस्टिस मलिमठ जी, एडवोकेट जनरल श्री प्रशांत सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, महापौर जबलपुर अशोक जी, सभी सम्मानीय न्यायमूर्तिगण, उपस्थित अधिवक्ता साथीगण और अन्य विशिष्ट बहनों और भाइयों, हम सब के लिए आनंद और प्रसन्नता का विषय है। 134 वर्ष पुरानी हमारी हाई कोर्ट की बिल्डिंग थी। तब से लेके अब तक आवश्यकताएं भी बदल गई और आवश्यकताओं के साथ साथ, जैसा जस्टिस मलिमठ जी बता रहे थे कि हमारे पास पेंडेंसी बहुत बड़ी है, इसलिए कुछ अत्याधुनिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता थी और इसलिए यह हाई कोर्ट का नया भवन बनेगा। और मैं देख रहा था कि जस्टिस मलिमठ जी ने कितनी माइक्रो प्लानिंग की है। जब वो बोल रहे थे तो कितने कोर्ट रूम होंगे 61, कितनी कारों की पार्किंग होगी, फर्स्ट फ्लोर पे कौन सा हॉल होगा। इसका मतलब उनकी अच्छा भवन बने जो ठीक से न्याय दे सके, उसकी तड़फ बहुत जबरदस्त थी। ऐसा लग रहा था न्यायाधीश नहीं है, आर्किटेक्ट कोई बोल रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं लोकतंत्र में व्यवस्थाओं पर भरोसा जनता करे, ये अत्यंत आवश्यक है। और व्यवस्थाओं पर भरोसा न्याय तंत्र के कारण होता है, सबको न्याय मिले, ये विश्वास अगर लोकतंत्र में है तो मैं मानता हूं कि लोकतंत्र ठीक चलता है और व्यवस्थाएं भी ठीक बनी रहती है। अब न्याय के बारे में हम लोग हमेशा ये सोचते हैं सबको न्याय मिले, सुगम न्याय मिले, आसानी से न्याय मिले, शीघ्र न्याय मिले, समदर्शी न्याय मिले, संवेदना के साथ न्याय मिले।
ये न्याय का मूल है। हम जानते हैं कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, सबको समय पर न्याय, ये लोकतंत्र का भी मूल है सचमुच में। और ऐसा भवन जिसमें हम जल्दी कैसे, शीघ्रता के साथ कैसे न्याय दे सकें, उसकी आवश्यकताओं का आकलन करते हुए ये भवन बनाया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जहां हमारे सभी न्यायमूर्तिगण, उनके कोर्ट रूम, उनके स्टाफ के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं, हमारे एडवोकेट्स, उनकी व्यवस्थाएं, फिर जो हमारे न्याय की प्रत्याशा में भाई और बहन आते हैं उनको भी ठीक स्थान मिले। तो इस भवन को पूरा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है। अब 460 करोड़ की बात जस्टिस साहब ने कही है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर रिवाइज भी करना पड़े और ज़्यादा भी लग जाए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र का आधार है न्याय, तो हमारी जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो सब पूरी होनी चाहिए। और इसलिए ये आने वाले 134 तक फिर कोई नया न्याय का भवन बनाने की जरूरत ना पड़े, ऐसा हम बनाने की कोशिश करें, क्योंकि 10-20 साल में फिर जरूरत पड़ जाए तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा। इस अवसर पर मैं केवल 2 बातें कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। एक, आपने कोविड के समय जिस ढंग से ऑनलाइन सुनवाई और बाकी व्यवस्थाएं प्रारंभ की थी, तो उसके कारण न्याय में शीघ्रता हुई थी। तो हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर उपयोग, अधिकतम उपयोग जल्दी न्याय दिलाने में कैसे कर सकते हैं, इस पे काफ़ी काम चल रहा है। हम लोग लगातार करते रहें। अब कई बार पेशी पे आने की ज़रूरत ही नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो जाए। ये और नई व्यवस्थाएं हम कैसे सोच सकते हैं, इस पर हमको और विचार करके फैसले लेने चाहिए। और एक, मध्य प्रदेश में लोक अदालत की बहुत स्वस्थ परंपरा रही है, मैं बहुत बधाई देता हूँ। लाखों मामले एक दिन में निपटाए, आपस में बातचीत करके उन मामलों को निपटाया जा सकता है। और इसलिए कोर्ट के बाहर कितने फैसले हो सकते हैं। अभी हमने पेशा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू किया, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गांव में 89 जो ब्लॉक्स हैं हमारे ट्राइबल ब्लॉक्स, उनमें हमने लागू किया। हमने जो शांति और विवाद निवारण समिति बनाई, उनने कई मामले निपटा दिए। आपस में जो झगड़े होते थे, FIR होती थी, पुलिस आती थी, कोर्ट में मामले जाते थे। कई गाँव में मैं ये बहुत सुखद समाचार आपको दे रहा हूँ कि गांव के लोग बैठे शांति और विवाद निवारण समिति और कई मामलों का निपटारा कर दिया और पुलिस से कह दिया कि हमारे गांव में आने की जरूरत नहीं है। ये हमारे इस विश्वास को मजबूत करता है कि हम ठीक ढंग से प्रयास करें तो पंच परमेश्वर की व्यवस्था भी, मतलब कोर्ट के बाहर लोग आपस में बातचीत करके फैसले कर लें, वो बहुत प्रभावी हो सकती है। और उसके कारण छोटे छोटे मामले अदालत में क्यों आए, कोर्ट में क्यों आए, केस का बोझ क्यों बढ़े, पेंडेंसी क्यों बढ़े, इस पर भी हमको और विचार करके चाहिए। शीघ्र न्याय में केवल एक बात कई बार मन में लगती है कि कानून बन जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में कानून बना कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे उसको फांसी की सजा होगी। लेकिन प्रोसेस वो इतनी लंबी है कि राष्ट्रपति जी तक मामले पहुंचते हैं, तो कई बार लोगों को निराशा होती कि हो तो गई, लेकिन इसके बाद यहाँ, उसके बाद एक स्टेप और, उसके बाद एक स्टेप और फिर दया याचिका तक जाता है। ऐसे जो बहुत गंभीर मामले हैं उनमें कैसे शीघ्र न्याय हो सके, ये विचार हमको और करना चाहिए। इसी निवेदन के साथ आप सबको शुभकामनाएं नए भवन के लिए देते हुए, बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी। और अब विनम्रतापूर्ण आग्रह है मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें।
सभी को नमस्कार। शिलान्यास एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित माननीय राष्ट्रपति जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी, मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय न्यायाधीश रवि मालीमात जी, एडवोकेट जनरल मध्य प्रदेश श्री प्रशांत सिंह जी, केंद्र के मंत्री श्री, विधायक श्री, महापौर जी, कार्यक्रम में पधारे सभी जजेसगण, एडवोकेटगण, महानुभाव, भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भवन विस्तार के शिलान्यास एवं भूमि पूजन के इस आयोजन में शामिल होने का अवसर पाकर मुझे बहुत खुशी हुई है। न्यायालय भवन न्याय का मंदिर होते हैं, जहां पर नागरिकों की न्याय की आकांक्षाएं और आशाएं पूरी होती है। मैं समझता हूं कि इस बात को लेकर अपने प्रदेश में खुद राष्ट्रपति महोदय पधारे हैं, उनके हर कर कमलों से भूमि पूजन हो रहा है। ये राज्य के प्रथम नागरिक के हैसियत से उनका मैं बहुत बहुत आभार मानता हूं। हमारी न्यायपालिका देश की सबसे मूल्यवान और सम्मानित संस्था है, जिसने अपने निर्णय और स्वतंत्र कामकाज के द्वारा लोकतांत्रिक विश्व में भारत की साख को बहुत मजबूत बनाया है। देशवासियों को न्यायपालिका पर गर्व है। वह इसके निर्णयों और हमारी राष्ट्रीयता को आकार देने वाले मूल्यों की प्रति न्यायपालिका की निष्ठा का सम्मान करते हैं। आज़ादी के अमृत काल में हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज दुनिया की सबसे अच्छी निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्था भारत में संचालित है। हमारी न्याय व्यवस्था स्वतंत्र, निष्पक्ष, संविधान के प्रहरी के रूप में न्यायपालिका और कार्यपालिका की भूमिका और जिम्मेदारी को स्पष्ट करते हुए सफलतापूर्वक विकसित हो रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी देश में सुराज का आधार न्याय होता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी पिछले दिनों न्याय वितरण प्रणाली में कानून की भाषा और सरलता की कोशिशों की जरूरत को रेखांकित किया है। मुझे खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों को इंग्लिश के साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का निर्णय किया जाए, इसकी आवश्यकता लगती है मेरे को। मैं चाहूँगा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भी अपने निर्णय एवं आदेशों को हिंदी में उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करे। मेरा इंदौर और भोपाल जेल में कार्यक्रम हुआ है। देखा गया कि जेलों में विचाराधीन बंदियों की बड़ी संख्या होती है। ये बंदी अधिकांशतः सामान्य और गरीब परिवारों के होते हैं। मेरा सभी न्यायाधीशों से अनुरोध है कि ऐसे बंदियों के मामले की समीक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इसके लिए न्याय व्यवस्था से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को नई सोच, कार्य संस्कृति और संवेदनशीलता के साथ नवाचारों के लिए आगे आना होगा। देश जब आज़ादी के 100 साल मनाएगा, तभी हम न्याय के क्षेत्र में भी अधिक गौरव, सम्मान और संतोष के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी आशा के साथ मैं ये भी चाहूँगा कि अभी अपने को कैसी बिल्डिंग बनेगी, कितनी सुविधा रहेगी, वो बात बताई। मैंने पूछा कि कितने साल में बन जाएगी, तो 3 साल में बन जाएगी। मैं समझता हूँ कि जल्दी बने और जो सुविधा उपलब्ध करानी हो, सभी सुविधा आपको उसमें बनाया जाए। और यहाँ मुख्यमंत्री ने बताया भी, कोई कमी रह जाए तो मैं बैठा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि पूर्ण सुविधा युक्त न्याय मंदिर बने और सभी को
न्याय मिले, ऐसा एटमॉस्फियर ये बिल्डिंग में आए कि कोई भी आए। मैं कभी कभी कहता हूँ कि चाहे जितने भी गुनहगार हो, मगर कोई निर्दोष को कोई शिक्षा न हो जाए, इतना भी ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए नए बिल्डिंग की जल्दी बने, अच्छी बने, इसके लिए शुभकामना देते हुए यहाँ हमको कार्यक्रम में बुलाया और आप सबको मिलने के मौका मिला, इसलिए मैं यहाँ के आयोजकों को बहुत आभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने कर कमलों से शिलान्यास कर इस अलौकिक आयोजन को न केवल अविस्मरणीय बनाया है, वरन इसे असाधारण महत्व प्रदान किया है। अब वो स्वर्णिम पल जिसका हम सभी को इंतजार था, भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से बहुत ही आदरपूर्ण, विनयपूर्ण अनुरोध है कि वह अपने उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए भवन के शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रवि मोलिमठ जी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशगण, महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, आज मां नर्मदा की पावन धरती जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस उच्च न्यायालय का भवन 134 वर्ष पुराना है। न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और वादकारियों की संख्या में लगातार वृद्धि तथा इस न्यायालय को तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम बनाने के लिए नया स्टेट ऑफ द आर्ट भवन समय की मांग है। मुझे बताया गया है कि नया भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के लिए कोर्ट रूम्स, मीटिंग हॉल्स, साथ साथ कॉन्फ्रेंस हॉल, बार रूम्स, डेटा सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस भवन में महिला अधिवक्ताओं के लिए भी एक अलग बार रूम प्रस्तावित है। मुझे विश्वास है कि ये व्यवस्था न केवल महिला अधिवक्ताओं के लिए बल्कि महिला वादकारियों के लिए भी सुविधाजनक होगी। महिलाओं का सशक्तिकरण एक समावेशी भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है। पिछले सप्ताह ही संसद में महिलाओं के लिए केंद्र और राज्य के सदनों में 33% सीटें आरक्षण करने का अधिनियम पारित हुआ है। मुझे विश्वास है कि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के ये पहल अत्यंत क्रांतिकारी होगी। मुझे बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय में करीब 9% और उच्च न्यायालय में लगभग 14% महिला न्यायाधीश है। न्यायपालिका भी समाज का ही एक हिस्सा है, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ भी महिलाओं की समुचित भागीदारी होनी चाहिए। मेरा मानना है कि महिलाओं में न्याय करने का नैसर्गिक भाव होता है, इसलिए कहा जाता है कि एक माँ अपने बच्चों के बीच भेदभाव नहीं करती है। न्याय देने की प्रक्रिया किसी एक गणितीय सूत्र पर आधारित नहीं है। न्याय प्रशासन में पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहार बुद्धि का प्रयोग भी
अपेक्षा होता है। इस प्रक्रिया में भावनाएं, परिस्थितियां और संवेदनशीलता जैसे अन्य आयाम भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए न्याय व्यवस्था में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी न्यायपालिका के भी हित में होगी। न्यायपालिका द्वारा स्वयं में सुधार का दृष्टिकोण जब सामने आता है तब जबलपुर का नाम स्वतः ही स्मरण होता है। जैसा कि न्यायपालिका से जुड़े लोग जानते हैं कि एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के पक्ष में दिया गया निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1976 में ओवररूल किया गया था। अतः 42 साल के बाद वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय को बदला। मौलिक अधिकारों के पक्ष में जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तत्कालीन निर्णय के मूलभूत सिद्धांतों की ही उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः स्थापना की गई है। इस प्रकार भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में जबलपुर का नाम न्याय प्रणाली की प्रगतिशील यात्रा का प्रतीक बन गया है। देवियों और स्वजनों, न्यायपालिका से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का आम जनता को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने का लक्ष्य होना चाहिए। आज न्यायपालिका के समक्ष बड़ी संख्या में लंबित मामले, अंडर ट्रायल कैदियों की भारी संख्या, अदालतों में इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट जैसी चुनौतियां भी है। एक अनुमान के अनुसार देश भर की निचली अदालतों में करीब 4.5 करोड़ केसेस लंबित हैं, जिनमें से कई बात तो 20 से 30 साल तक लंबित है। मुझे ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जिला अदालत में दशकों से लंबित केसेस के निपटारा के लिए 25 डेट नाम से एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसके अंतर्गत जिला न्यायपालिका के प्रत्येक न्यायाधीश को अपने न्यायालय में 25 सबसे पुराना मामले को नियमित आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। मुझे बताया गया है कि इस अभियान के माध्यम से वर्ष 2022 के अंत तक 97,000 केसेस से अधिक मामला निपटारा किया गया। मुझे इस उपलब्धि के लिए मध्य प्रदेश न्यायपालिका से जुड़े सभी व्यक्तियों की सराहना करती हूँ और आशा करती हूँ कि वे इस प्रक्रिया को और भी आगे जारी रखें। अदालतों में लंबित केसेस की अधिकता के कारण विचाराधीन कैदियों की भारी संख्या जेलों में रहने की मजबूरी है। मैंने पहले भी कई अवसरों पर कहा है कि ऐसे विचाराधीन कैदी जो छोटे मोटे अपराध के लिए जेलों में बंद है, उनके बारे में न्यायपालिका, सरकार और पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए और कई समाधान के रास्ता निकालना चाहिए। ये पंच परमेश्वर का देश है, जो माननीय मुख्यमंत्री भी कहे। यहाँ न्याय की परिकल्पना ग्रामीण व्यवस्था से ही शुरू में थी। मेरा मानना है कि विवादों के वैकल्पिक समाधान की व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए। इससे एक और तो विवादों का समाधान सस्ता और सुलभ होगा, दूसरी ओर न्यायपालिका पर बोझ भी कम होगा। हाल ही में मैंने मीडिएशन एक्ट 2023 को अनुमति प्रदान की है। ये अधिनियम निकट भविष्य में ही प्रभावी हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि इस अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करने से मीडिएशन को व्यापक तथा संस्थागत स्वीकृति मिलेगी तथा लिटिगेशन का बोझ कम होगा। देवियों और स्वजनों, न्याय देने की प्रक्रिया को सरल, सुगम और त्वरित बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर की अहम भूमिका है।
ये प्रसन्नता का विषय है कि राज्य सरकारें अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर ध्यान दे रही हैं। आज का शिलान्यास भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश सरकार और राज्य के उच्च न्यायालय को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। टेक्नोलॉजी आज प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। न्याय व्यवस्था में भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ई कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई प्रोसीडिंग और ई फाइलिंग की सहायता से जहां न्याय प्रशासन की सुगमता बढ़ी है, वही कागज को प्रयोग में कमी आने से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी संभव हुआ है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में ई कोर्ट परियोजना के तीसरी चरण को मंजूरी दी है। मुझे विश्वास है कि इस चरण के सफल कार्यान्वयन से न्याय प्रणाली सभी स्टेक होल्डर्स के लिए और अधिक सुलभ, कैफियत, विश्वसनीय और पारदर्शी बन जाएगी। अदालतों के निर्णयों को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराना न्याय प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में निरंतर प्रयास हो रही है। इस प्रक्रिया में भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देवियों और स्वजनों, हम सब लोगों पर समाज का ऋण है। हम इस ऋण को विकास यात्रा में पीछे रह गए लोगों की मदद करके उतार सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक सराहनीय पहल की है, जिसके अंतर्गत इस हाईकोर्ट के सभी जज प्रति माह एक निश्चित राशि गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्तियों की सहायता के लिए देंगे। इस पहल के साथ साथ मेरी अपेक्षा होगी कि वंचित वर्गों को न्याय दिलाने में निःशुल्क सहायता करने के लिए संस्थाएं और अधिवक्ताओं के समूह आगे आए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि न्यायपालिका का न्याय इतना महंगा ना हो जाए कि ये आम आदमी के से दूर हो जाए। इसके लिए संस्थागत प्रयासों को मजबूती देने की ज़रूरत है। इस विश्वास के साथ जब न्याय भवन पर बनकर तैयार हो जाए तो न्यायाधीश, वकीलों और प्रशासनिक कर्मचारियों को और अधिक समर्पण, प्रतिबद्धता और दक्षता के साथ अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए नई ऊर्जा देगा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी से निवेदन कि अपने अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें।